Now we understand the next property of life and that is adaptation. क्या होता है adaptation? Adaptation एक यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेज है, ये याद रहे, ये एक इनहेरिटेबल चेंज है। क्या होता है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन जब भी हमारे चारों तरफ की कंडीशंस चेंज हो जाती है या ऑर्गेनिज्म किसी एक एनवायरमेंटल कंडीशन को छोड़कर किसी दूसरी कंडीशंस में जाता है और अगर वो उस कंडीशन में जाकर सरवाइव कर जाता है और साथ ही साथ ब्रीडिंग शुरू कर देता है तो वो कहलाता है एडेप्टेशन। उस ऑर्गेनिज्म का उस चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में जाकर जिंदा रहना एडेप्टेशन नहीं कहलाता है। जब तक वो वहां पर ब्रीड करके और जो चेंजेस उसने अपनी बॉडी में लाए हैं उन चेंजेस को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाया जाए वो कहलाता है एडेप्टेशन। समझिएगा कि एडजस्टमेंट बाय एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ जो एडजस्टमेंट वो ऑर्गेनिज्म करता है वो कहलाता है एडेप्टेशन। और वो एडेप्टेशन केवल सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं है, उस एडेप्टेशन में ब्रीडिंग भी करना है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इनहेरिटेबल चेंजेस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि एडेप्टेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एडेप्टेशन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है बिकॉज जो एडेप्टेशन है वो इनहेरिटेबल चेंजेज है और जैसा हमने बताया था कि जो इनहेरिटेंस होती है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है। सो इसीलिए जो एडेप्टेशन है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू शो की जाती है। नाउ वी अंडरस्टैंड द शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, राइट। ये वाली जो एडेप्टेशन है ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और इनहेरिटेड भी हो सकती है। इसमें ऑर्गेनिज्म एक पीरियड को स्किप करने के लिए अपने आप को हाइड कर लेता है और वो कहलाता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। देखिएगा शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कैन बी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। जिस टाइम पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को विंटर से बचाने के लिए अब हाइड कर लेता है वो कहलाता है हाइबरनेशन, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या यू कैन से द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वो अपने आप को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। क्या होता है इस कंडीशन में, जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होती है इसमें ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो रेट है वो स्लो कर देते हैं और वो अपने आप को उस पीरियड से बचाने के लिए अडेप्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, राइट। जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन इज इन दी हॉट कंडीशन और जो हाइबरनेशन है दैट इज इन विंटर कंडीशन, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए। तो जिस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को विंटर से बचाते हैं उसी तरह से अपने आप को हॉट कंडीशन से बचाने के लिए वो शो करते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। फॉर द लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन द ऑर्गेनिजम्स फाइट विद द एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल। ऑर्गेनिजम्स फाइट फॉर द सर्वाइवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहां पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट अपने आप को एडेप्ट कर ले और
उससे जीत जाए और वो चेंजेस अपने अंदर ले आए जिससे कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस में एडेप्ट कर सके। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो उस अपने अंदर वो चेंज ना ला पाए और वो उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट हार जाए और वहां पर उसकी डेथ हो जाए। तो अगर वो चेंजेस आ जाते हैं तो वो चेंजेस कैसे होते हैं, वो इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उन्हें उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द adaptation. Now we understand next property of life and that is evolution. क्या होता है evolution? किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना with respect of the time, that is known as evolution, right? So it is an unfold and unroll process जिसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बदलती रहती है, एक एडवांस फॉर्म आती रहती है। देखिएगा, डार्विन ने कहा है द इवोल्यूशन इज डिसेंट विद द मॉडिफिकेशंस, यानी कि जो भी डिसेंडेंट्स होते हैं, जो भी आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें एक मॉडिफिकेशंस पाया जाता है। Now we take the evolution is a defining property और non-defining property because ऐसा नहीं है कि evolution केवल और केवल living organisms में ही हुआ हो। Evolution जब से अर्थ बनी या जब से सोलर सिस्टम बना, बहुत सारे चेंजेस एनवायरनमेंट में भी हुए हैं, बहुत से ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें इवोल्यूशन हुआ है। तो इसीलिए जो इवोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए जो इवोल्यूशन है वो एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। Now we understand the next property of the life and that is repair and regeneration. Repair and regeneration का मतलब क्या है? अगर हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई बॉडी पार्ट या कोई बॉडी टिश्यू अगर डैमेज्ड हो जाता है तो बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है उसको रिपेयर करने की, और वो प्रॉपर्टी अपने आप से होती है। नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा कोई ट्रांजिस्टर या मोबाइल अगर खराब हो गया है तो वो रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन वो रिपेयर किया जा सकता है लेकिन वो खुद से रिपेयर नहीं हो सकता है, वो किसी ह्यूमन बींग्स के थ्रू रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो यहां पर है दैट कैन बी रिपेयर्ड हिमसेल्फ और इटसेल्फ। सो रिपेयर मीन्स रिन्यू और रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ जाते हैं कि वो अपने डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर कर सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। नाउ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लाइफ एंड दैट इज एजिंग। उम्र का बढ़ना, दैट इज नोन एज एजिंग। क्या है एजिंग? एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव, लगातार प्रोग्रेस हो रही है, डेक्लाइन कमजोर पड़ रही है, घट रही है, इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी, राइट। जो स्ट्रक्चर है वो बदल रही है, कमजोर पड़ रही है, और साथ साथ उसके जो फंक्शन है वो भी कम हो रहे हैं, डेक्लाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो स्लो पड़ जा रहे हैं, इस वजह से वहां पर जो एजिंग है वो प्रोग्रेस कर रही है, राइट। एंड द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जीरोंटोलॉजी, राइट। तो क्या एजिंग एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? जी नहीं। एजिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स में भी होती है, इसीलिए जो एजिंग है ये एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। I hope you understood about the aging. Now we understand the next property of the life and that is death.
स्टडी ऑफ डेथ इज नॉन एज थैनेटोलॉजी। राइट, क्या है डेथ? डेथ एक अल्टीमेट टर्मिनेशन है। जिस टाइम पर डेथ होती है उस टाइम पर किसी भी एक फंक्शनल लाइफ का टर्मिनेशन हो जाता है। द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शनल लाइफ। होती क्यों है डेथ? डेथ इज अ रेगुलेटरी प्रोसेस। ये रेगुलेट करने के लिए है ताकि इस अर्थ पर किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। तो रेगुलेटरी प्रोसेस टू मेंटेन ओवर क्राउडिंग, किसी भी एक स्पीसीज का, किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की ओवर क्राउडिंग वहां पर ना हो जाए, इसलिए क्या है, डेथ जो है एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। अगर डेथ नहीं होगी तो जितने भी मटेरियल्स हैं वो एक टाइम पर सभी ऑर्गेनिजम्स में कंज्यूम हो जाएंगे और नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स की जो ओरिजिन है वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए डेथ के साथ साथ जो मटेरियल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। Now we understand the death can be of two types. The one is the clinical and another is the biological. In clinical death अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या यूं कहें कि कुछ और रीजन से, तो कैसे डायग्नोस किया जाता है कि क्लिनिकल डेथ है या वो बायोलॉजिकल डेथ है? इन केस ऑफ क्लिनिकल डेथ, हार्ट बीट्स स्टॉप, हार्ट बीट रुक जाती है, पल्सेस रुक जाती हैं, जो हमारी नब्ज है वो नहीं आती है, या फिर जो लंग्स की ब्रीदिंग है वो रुक जाती है। और जो बायोलॉजिकल डेथ है, इट्स अ स्टॉप ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। जिस टाइम पर डॉक्टर कहते हैं कि द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, दैट इज नॉन एज बायोलॉजिकल डेथ। आई होप यू अंडरस्टूड all about the properties of life. Thank you so much for watching this video. If you like the videos, please subscribe to the channel and share the videos. Thank you so much for watching this video.